हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईए ट्रेड साथियों के लिए क्या अपडेट है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कल की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। उस 5 मिनट की सुनवाई का जो आर्डर है वो आपके सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट आर्डर जारी, इस आर्डर में क्या लिखा गया है ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और बिल्कुल कोई डरने का विषय नहीं है, एनआईए ट्रेड के सारी चीज़ें सही चल रही हैं और सुनवाई जब हो जाएगी तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे आर्डर है, कोर्ट नंबर 3 में सुना गया सेक्शन 10 और आइटम नंबर 408 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिव्यू पिटीशन बल्कि और डायरी नंबर आप देख सकते हैं 4961/2024 विश्वनाथ सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें देख सकते हैं जस्टिस बी आर गोयल, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में ये सुना जाना है। अब आप देखेंगे अपॉन हियरिंग मेंशन द कोर्ट एज द फॉलोइंग ऑर्डर। Learned counsel of the petitioner state that the state so the while the tentative date is listening of the present petitioner in 12/11/2024। कहने का मतलब है कि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसकी जो सुनवाई कैंसिल की गई थी इसकी सुनवाई दोबारा की जाए। तो उसके लिए जज साहब ने, जो आप देखेंगे कल की सुनवाई आपने देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं थी, थोड़ी मिनट की थी, लेकिन उसमें साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि इसकी सुनवाई होगी। अब उसकी टेंटेटिव डेट जो जारी कर दी कंप्यूटर जरूर उस पर देखें। अब चलिए इसके हिंदी में देख सकते हैं। कोर्ट नंबर समीक्षा याचिका सिविल डायरी नंबर 4961/2020 भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित CA नंबर 7873/2024 दिनांक 23/11/2024 में दिए गए अंतिम निर्णय के आदेश के उत्पन्न होने से, मतलब जो 23/11/2024 का 23 का फैसला आया था उसी को पुनर्याचिका में सुनवाई के लिए दिनांक 8/11/2024 का उल्लेख किया गया। मतलब कल की जो सुनवाई होती उसी का आर्डर है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार, जस्टिस KD विश्वनाथन की बेंच में सुना गया था। याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट थे मनदीप कालरा जी AOR हैं, उसके बाद सत्यपाद दाए ए सत्यापेटी थी, उसके बाद चित्रांगना जी थी, राधिका जैन थे, यह शाह थे, जय यादव थे, उसके बाद वेदापति। तो ये सारे एडवोकेट ने पिटिशनर, उसमें जब आपने देखा होगा कल मैम ने उसका अच्छी सी बात की कि सर ये जो 5 नवंबर की सुनवाई कैंसिल हुई है उसको पुनः से लगाया जाए और डेट फिक्स की जाए। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसकी सुनवाई कब होगी। अब देखेंगे प्रतिवादी के लिए उल्लेख किए जाने वाले न्यूनतम निम्नलिखित आदेश थे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि वेबसाइट पर दिखाई गई स्थिति के अनुसार वर्तमान याचिका की सूचीबद्धता की संभावित तिथि 12/11/2024 को है। उसे उक्त तिथि पर मामले को न हटाने या उसे बरकरार रखने की प्रार्थना की थी। आपने देखा होगा कल कि जज साहब ने कहा ठीक है इसको 12 तारीख को ही सुना जाएगा। अगर कोई ऐसा कोई मैटर नहीं आता है, जैसे कि 5 तारीख को हुआ था कि जो बेंच का गठन किया गया था वो बेंच ही कैंसिल की गई थी। क्योंकि बेंच कैंसिल क्योंकि जस्टिस BR गवई साहब कोर्ट नंबर 3 में बैठते हैं और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी कोर्ट नंबर 16 में बैठते हैं। अब दोनों के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई थी क्योंकि उन्हें दोनों क्योंकि रिव्यू याचिका उन्हीं कोर्ट में सुनी जाती है जिन्होंने जजमेंट दिया था। तो अब दोनों लोग जज की जो स्पेशल पीठ बनाई गई थी उस दिन 5 नवंबर को कैंसिल हुई। उसीलिए उन्होंने कहा ठीक है इसके मामले को फिर से सूचीबद्ध किया गया है और 12 तारीख को ही सूचीबद्ध रहेगा और उसी दिन सुना जाएगा। इसमें देखेंगे दीपक सिंह सहायक रजिस्ट्रार CPS है, उसके बाद अंजू कपूर कोर्ट मास्टर हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ की बिल्कुल स्पष्ट किया था। कल 8 नवंबर को सुना गया था, उसी में ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी खबर भी है और हताश होने की ज़रूरत नहीं। आपने दूसरा देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच ने ये भी आर्डर दे दिया कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही है, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कोई चेंजेस सरकार नहीं कर सकती। अब इससे आप देखेंगे BPSC TRE 1 TRE 2 TRE 3 और अन्य भर्ती जैसे KVS OBS में जितनी भर्ती प्रक्रिया है सब में बहुत जल्दी विद्यार्थियों को नौकरी का खतरा होगा, बहुत विद्यार्थी नए शामिल होंगे। इसमें NIH डेट को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं TRE 1 में TRE 2 में तो NIH को लिया गया, लेकिन TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया, कहा गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और भी आ गया कि आप नियम में संशोधन नहीं कर सकते। बीच में भाषा का उन्होंने अपने अनुसार चेंज किया। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये डोमिसाइल बीच में लागू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने कोर्ट में फिर से जाएंगी और बहुत सारे NIH डेट को फायदा होगा और बहुत सारे ऐसे साथियों को फ़ायदा होगा जिन्होंने नौकरी से वंचित किए गए और बहुत सारे विद्यार्थियों की नौकरी का भी खतरा है जो गलत तरीके से उसमें घुस गए।
क्योंकि सरकार और ये जो नियम चेंज होते हैं, सरकार के कुछ मेन ऐसे तानाशाह लोग होते हैं जो कि ज़बरदस्ती उसमें नियम चेंज करा के ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करते हैं। अब चलिए आप डायरेक्ट हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ क्योंकि विद्यार्थी को तब तक विश्वास नहीं होता जब तक उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष दिखाया ना जाए। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर डायरी नंबर आपने जब डालते हैं तो इसमें सामने आपके केस खुल के आ जाता है 4961 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक मिनट देख सकते हैं, हाँ, रिव्यू पिटीशन विश्वनाथ देख सकते हैं आपके सामने है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर दीजिए, व्यू पे क्लिक कर देते हैं, आगे आपके सामने पूरा केस विश्वनाथ है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें 12/11/2024 की सुनवाई देखेंगे लग गई है। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के बीच में 80 कोर्ट नंबर 301 में ये सुना जाएगा। सीरियल नंबर जो लगा है, सॉरी सीरियल नंबर, तो कहने का मतलब केस 12 बजे के बाद ही सुना जाएगा, अब याद रखिएगा, क्योंकि अब 301 नंबर है कि बहुत सारे केस है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें टैग मैटर कौन कौन से हैं, मैटर टैग जो भी हैं 5 अभी दिखा रहे हैं, 9 राज्यों के मैटर टैग हो चुके हैं। दूसरा देखेंगे कि इसमें गुरविंदर सिंह है, स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सूफिया, हाँ सूफिया परवीन जी का है 38403/2024 यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस है। चौथा केस आप देखेंगे कि इसमें टैग जो हुआ है, देखेंगे ये 38409 प्रभुनाथ सरदार जी का है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया से ये केस है। अदर प्रदेश दूसरा और चौथा देखेंगे इसमें, हाँ 42144 कल्पना ज्योति जी का है ना। इतने सारे केस इसके साथ टैग हुए हैं और यह अन्य राज्यों के केस है। दूसरा इसमें देखेंगे डॉक्यूमेंट्स जो कल की नई डेट में डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए पंजाब एक अन्य राज्यों के लिए, आप देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे यहाँ पर ये मनदीप काले, इसके पहले जो भी वकालतनामा और हियरिंग ये सारी चीज़ें हुई, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। लेकिन हमको मेन दिखाना है जो कल 8 और 7 नवंबर को इसमें मेंशन किया गया। अब देखेंगे 7 नवंबर को इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई। कहीं ना कहीं ये केस बिल्कुल मजबूती के साथ अब आगे बढ़ा रहा है और एकदम बिल्कुल जिससे आप दूसरे के बहकावे में नहीं। 4 तारीख को देखिए मनदीप काला जी की जो ये पूरा चीज़ें थी स्पष्ट हुई थी, आइए नई 4 तारीख को फाइल हुई थी। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें 7 तारीख को वकालतनामा एक बार फाइल होता है और आप देखेंगे कि इसमें ये देखिए 7 तारीख को 7/11/2024 को रामेश्वर प्रसाद गोयल वकालतनामा एंड मेमो अपीयरेंस ये शामिल होता है। जय शुक्ला जी इसके इंटर करवाते हैं 7/11/2024 को। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसमें नया जो चीज़ें हैं ऐड होती जा रही हैं और विद्यार्थियों को इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है। केस इतना ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है कि आपको जब भी सुनवाई होगी NIS को जीत मिलेगी और मिलेगी। इसलिए किसी दूसरे के बहकावे में ना आए और जो विश्वनाथ सर की जो टीम है और जो हमारे AOR सर हैं मनदीप कालरा जी लगातार बिल्कुल नज़र पे मतलब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत पे मेहनत, हर तरह हर पॉइंट को रखने की कोशिश की जाएगी। भाई 5 नवंबर की सुनवाई नहीं हुई तो उसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे किए कि अरे अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा हो गया, सुनवाई ही नहीं। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा घर नहीं है कि हम कह देंगे तो वही होगा। दूसरा चीज़ आप देखेंगे 8/11/2024 को इसमें देखेंगे 8/11/2024 को भी इसमें कुछ मेंशन किया गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी खबर भी है और 12 तारीख अगर सुनवाई हो जाती है तो समझ लीजिए जीत आपके फेवर में रहेगी। इसीलिए खबर आज की यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। NIS की जीत निश्चित होनी है, इस चीज़ को आप ये ध्यान रखिए क्योंकि आपके देखेंगे इतने सारे राज्य इसमें टैग हैं।